नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और हमारे आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सीख से भरा एक पोएम है द ट्रीज, जो कि एंड्रीनी रिस के द्वारा कंपोज किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एंड्रीनी रिस जो है वो एक फेमिनिस्ट हैं। वो अक्सर जो है महिलाओं के हित के बारे में जो है वो बातें करती हैं किसी न किसी रूप में। तो इस पोएम के द्वारा भी द ट्रीज़, जैसा कि आप जानते हैं, नाम तो लग रहा है कि द ट्रीज़ है, पेड़ के बारे में होगा यह पोएम। तो एक्चुअली जो है इसमें जो है लिटरली मीनिंग जो है वो पेड़ के लिए है, लेकिन जो वास्तविक मीनिंग है, इसका जो रियल मीनिंग है वो एक महिला के लिए है, एक वुमन के लिए है। तो यहाँ ट्री को जो है एक वुमन के रूप में जो है वो माना गया है, अगर देखा जाए तो भाव के रूप में, लेकिन लिटरली जो है वो एक ट्री है। तो ट्री के द्वारा ही वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करती हैं। एक महिला के जो सोच होती है, विचारधारा होती है, उसको प्रेजेंट करती हैं। तो देखिए, अभी पढ़ने से पहले ऊपर लिखा हुआ है, कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्री? क्या कोई फॉरेस्ट बिना ट्री के होता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? इस पोएम में ट्रीज कहाँ पर हैं और वे कहाँ जाते हैं। तो अभी हमें पता चलेगा कि ट्री क्या है और कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ट्रीज जो है वो लिटरली मीनिंग है, लेकिन वास्तव में जो है इसका जो अर्थ जा रहा है वो वुमन के पक्ष में जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट into the forest. The forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all this night will be full of tree by morning. देखिए, यहाँ कहा गया है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, यानी कि वो पेड़ जो अब घरों के अंदर है, वो पेड़ जो घरों के अंदर है, वो जंगल की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, वो जंगल की तरफ जाना चाह रहा है। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, उन जंगल में जो जंगल बहुत दिनों से खाली पड़ा है। अभी हम लोग इसका जो है शाब्दिक अर्थ समझ रहे हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगी आपको कि वुमन के पक्ष में कैसे अर्थ निकलता है। तो देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो पेड़ जो अंदर थे अब वो बाहर की तरफ यानी कि जंगल की तरफ जा रहे हैं। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, वो जंगल जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहाँ पर कोई चिड़ियाएँ नहीं थी, जहाँ कोई चिड़ियाएँ नहीं रहती थी, बैठती थी। नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही किसी कीट पतंगों के छुपने के लिए कोई जगह था। नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो, यहाँ देखिए कहा गया नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो। जैसा कि आप देखते हैं कि घने घने जो जंगल होते हैं तो उनके पेड़ों से होते हुए कुछ सूरज की किरणें जो है वो पड़ती हैं, उसी के लिए जो उसी को जो है सन का फीट कहा जाता है। सूरज की किरणें जो है वो उन पेड़ों से होते हुए सीधी जो है वो पड़ती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो, यानी कि उसकी छाया में किसी भी प्रकार की कोई सन की जो है वो फिट नहीं पड़ती है, सूरज की कोई भी फिट जो है वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, वे जंगल जो इतने दिनों से काफ़ी खाली नज़र आ रहा था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक बिल्कुल भर जाएगा, वो सुबह तक बिल्कुल भर जाएगा। तो देखिए, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ था इस पोएम का। अब इसका जो है वास्तविक अर्थ देखते हैं, क्या एंड्रीनी रिस कहना चाहती हैं। जैसा कि वो फेमिनिस्ट है तो वुमन के बारे में क्या कहना चाहती है। यहाँ यहाँ जो ट्रीज दी है वो वीमेंस के लिए है। तो यहाँ कहा गया है कि वो औरतें जो घर के अंदर रहती हैं अब वो बाहर निकलना चाहती हैं। औरतें जो घर के अंदर अभी हैं वो बाहर निकल रही हैं अब। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, वेयर नो बर्ड्स कुड सी, नो इंसेक्ट हाई, नो सन बर्ड्स पे, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि वो जो उनकी जो दुनिया जो थी अभी खाली थी, जो बाहर नहीं जा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, अब धीरे धीरे जो है वो अपनी भावनाओं को जो है वो व्यक्त कर रही हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं। यहाँ पर एक होप भी जताया गया है, बताया एक आशा दिखाई गई है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल नाइट, कि वो जंगल जो पूरी रात में बिल्कुल खाली था,
विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वह सुबह तक जो है वो पेड़ों से भर जाएगा, यानी कि सुबह तक उसमें आशाएं जो है वो जाग जाएंगी, वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ का जो लिटरल मीनिंग था वो ये था कि वो पेड़ जो जंगल में वो पेड़ जो घर के अंदर रहते थे अब जंगल की तरफ मूव कर रहे हैं। वो जंगल जो कई दिनों से काफ़ी खाली था, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिड़िया नहीं थी, कोई कीट पतंगे नहीं थे, ना ही सन की फीट पड़ते थे, सन सूरज की छाया पड़ती थी, किरणें पड़ती थी, और वो जंगल जो इतने दिनों से इतनी रातों से काफ़ी खाली था वो सुबह तक बिल्कुल भर जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वो औरतें जो घर के अंदर रहती हैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती हैं, अब वो बाहर निकलेंगी, अपने सपने को पूरा करेंगी, अपनी आशाओं को जो है वो जिएंगी। इस तरह से उनके पूरे जीवन में जो है वो खुशियाँ आएंगी। आगे देखते हैं दूसरा स्टेंजा। ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। पूरी रात जड़ें काम करती हैं, शाब्दिक अर्थ देखते हैं। पूरी रात जड़ें काम करती हैं अपने आप को उस क्रैक से निकालने के लिए। पूरी रात जड़ें काम करती हैं अपने आप को उस बरामदे के फर्श की से जो है अपने आप को निकालने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो ग्लास से होते हुए संघर्ष कर रही हैं। स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, और छोटी छोटी जो तनाएं हैं, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो भी जो है काफ़ी ऐसा लगता है कि वो अब संघर्ष करते करते थक गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉट स्टफिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डोज मूविंग। यानी कि वो जो लॉन्ग क्रैप्ड जो बोझ हैं वो यानी कि जो झाड़ियाँ हैं वो ऐसे धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे कि मानो ऐसे धीरे धीरे चल रही हैं जैसे मानो कोई अस्पताल से जब न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे जो है वो क्लिनिक के दरवाजे तक आता है। वो नहीं आधा सोया रहता है, आधा जगा रहता है, बेहोशी हालत में रहता है अगर, तो भी उसे लोग धीरे धीरे जो है क्लिनिक के बाहर लेकर आते हैं। ठीक वैसे ही हालत जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेनेस themselves from the cracks in the veranda floor। यानी कि पूरी रात जड़ें काम करती हैं उस बरामदा फ्लोर से अपने आप को बाहर निकालने के लिए। एंड द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास स्मॉल ट्विग स्टिफ एक्सर्शन लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ स्टेपिंग ऑन द रूफ। और जो पेड़ की हर एक भाग जो है एक संघर्ष करती है अंदर से बाहर आने के लिए और थकान सा महसूस करती है। या ठीक वैसे ही जैसे कि नए नए पेशेंट जो है जब अस्पताल से रिलीज होते हैं और जब वो धीरे धीरे चलते हैं दरवाजे की तरफ, तो वैसे ही वो पेड़ भी जो है बाहर आना चाहते हैं। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसका अर्थ देखते हैं। वो ये बताया गया है कि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो संघर्ष करती हैं, वो घर से बाहर जाना चाहती हैं, उनके अंदर तमाम तरह की ख्वाहिशें होती हैं जिससे वो लड़ती रहती हैं, बहुत हिम्मत जुटाती हैं, थक जाती हैं कभी कभी, और इस तरह से वो किसी तरह से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश जो है वो करती हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। भले ही उन पर जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो वो अब जो है उस संघर्ष को जो है वो करती हैं और धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ती हैं, यानी कि बाहरी दुनिया को देखती हैं। I sit inside door open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। देखिए यहाँ पर जो नरेटर हैं वो हमें बता रही हैं, कह रही हैं आई सीट इनसाइड डोर ओपन द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर। कह रही हैं कि मैं अंदर बैठती हूँ खुले दरवाजे को रख के बरामदे के पास। बरामदे में मैं खुले दरवाजे को रखते हुए मैं लिखने के लिए बैठती हूँ एक लॉन्ग लेटर्स इन विच स्क्रेसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें बहुत ही मुश्किल से मैं उन पेड़ों के बारे में लिखती हूँ जो कि जंगल से जो है काफ़ी दूर हैं अब, या फिर घर से वो जंगल की तरफ जाना चाहते हैं। द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून साइन, रात बहुत ही सुंदर है, पूरा चंद्रमा है। एंड द स्काई इज़ फुल स्टिल ओपन, आसमान भी पूरा खुला हुआ है।
द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लीचेन, और लिप्स की खुशबू भी आती है, और लीचेन जैसा कि आप काई समझते हैं, लीचेन जो होता है पानी लगने की वजह से होता है, पानी की वजह से। स्टिल रीच्ड लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, अभी भी जो है उनकी आवाज़ जो है रूम में जो है वो पहुंचती है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है आई सिट इनसाइड, पोएटेस कहती हैं आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ, ओपन डोर ओपन टू द बरामदा, और दरवाजे जो है बरामदे की तरफ खुला हुआ है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बैठकर जो है वो लॉन्ग लेटर्स जो है वो लिखती हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और बहुत मुश्किल से मैं जो है इन डिपार्चर के बारे में जो है वो फॉरेस्ट डिपार्चर के बारे में जो है वो लिखती हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, रात काफ़ी ताज़ी है, एंड द होल मून साइन, पूरा चंद्रमा चमक रहा है यानी कि पूर्णिमा है, एंड इन द स्काई स्टिल ओपन, आसमान अभी भी खुला हुआ है, स्पष्ट है। द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लीचेन स्टिल रिच लाइक ए वॉइस इन टू द रूम, और जो खुशबू की जो लिप्स की खुशबू है, लीचेन लिप्स की खुशबू जो है अभी भी जो है उसकी आवाज़ जो है रूम तक जो है वो पहुंचती है, वो आवाज़ की तरह जो है वो पहुंचती हैं। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। लास्ट स्टेंजा है जिसमें एंटोनी रीस बताती हैं माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। कहा गया है यहाँ पर एंटोनी रीस कहती है माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, मेरे मन में तमाम तरह के ख्याल आते हैं, मेरे मन में तमाम तरह की भावनाएं जो है वो आती हैं, शायद वो भावनाएं कल तक शांत हो जाएंगी, शायद वो कल तक शांत हो जाएंगी। लिसन यानी कि सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास जो है वो टूट रहा है, ग्लास जो है वो टूट रहा है, शीशा क्या हो रहा है, टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है रात में। विंड रश टू मीट हिम, हवा जो है उसके स्वागत के लिए ऐसा लगता है कि आती है। द मून इज ब्रोकिंग लाइक मिरर, और चांद भी मिरर की तरह टूट गया है। एंड इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट को, और उसकी जो चमक है, उसकी जो चांदनी है मानो ओक ट्री पर एक क्राउन की तरह जो है वो सुशोभित होती है। तो ये शाब्दिक अर्थ था, एक बार फिर से देखते हैं इसको। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, मेरे मन में तमाम तरह की ख्याल उलझने आती हैं। विश टू टुमारो विल बी साइलेंट, जो शायद कल ख़त्म हो जाएं, चुप हो जाएं। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, सुनो ग्लास जो है वो टूट रहा है, सुनो ध्यान से, ग्लास जो है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्री जो है अब आगे बढ़ रही हैं रात में। विंड रश टू मीट हिम, और हवाएं ऐसा लगता है जैसे मानो जो है वो उनसे मिलने आ रही हैं, स्वागत करने आ रही हैं। द मून इज़ ब्रोकिंग लाइक मिरर, और चांद को यहाँ कहा गया है कि चांद तो ऐसा दिख रहा है जैसे मानो कि शीशे की तरह जो है वो टूटा हो। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और उसके जो टुकड़े हैं ऐसा चमक रहे हैं ओक ट्री पे, लंबे ओक ट्री पे, जैसे कि कोई क्राउन हो। देखिए लिटरली मीनिंग था, और वास्तविक मीनिंग देखते हैं। इसमें बताया गया है कि मन में जो है तमाम तरह की भावनाएं होती हैं जो शायद कल ख़त्म हो जाएं, शांत हो जाएं या कम हो जाएं। और ऐसा कहा गया है कि देखो ग्लास इज ब्रेकिंग, जितनी जो बंधन थे अब टूट रहे हैं, और पेड़ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि स्त्री है जो अब वो दुनिया में आगे बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। और ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी जो होता है, अवसर जो है उनका स्वागत करता है कि आओ तुम हमारे लिए जो है, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका जो है वो तलाशते हैं, देते हैं, तुम भी जीवन में आगे बढ़ सकती हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको ऐसे सुशोभित होती हैं एक सफलता के रूप में, जैसे कि उन्होंने कोई जो है वो क्राउन जो है वो सफलता का पहना हो। तो इस तरह से एंटोनी रीस जो है एक फेमिनिस्ट हैं, और हमेशा अपने कविताओं से जुड़ी हुई जो है वो हमेशा फेमिन की बात करती हैं। फेमिनिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। तो इस तरह से इस पेड़ में भी उन्होंने, इस कविता में भी उन्होंने पेड़ के माध्यम से फेमिनिस्ट की बात कही है, उन्होंने औरत के हक के बारे में बात की है, उसके सपने के बारे में बात की है। तो देखिए ये थी एंटोनी रीस, और ये थी इनकी एक बहुप्रसिद्ध कविता। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।